गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे देवी देवता हैं, लेकिन भगवान सिर्फ सांवरे को ही क्यों कहा जाता है? और कितने आश्चर्य की बात है कि अनेक सिद्धियां होते हुए भी देवी देवता को भगवान नहीं कहा जाता, शास्त्र आज्ञा ही नहीं देते। लेकिन एक संत भगवान होता है, संत को भगवान का ही रूप माना जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है सामर्थ्य। भगवान और संत में पतित का उद्धार करने की क्षमता है। जब भगवान जी ने शंखचूड़ का वध करने के लिए तुलसी जी का शील भंग किया था, इसलिए क्योंकि उनमें तुलसी जी का उद्धार करने की भी सामर्थ्यता थी। उन्होंने तुलसी जी से विवाह करके उन्हें सर्व पूजित कर दिया। लेकिन यदि कोई और ऐसा करता तो वो अधर्म होता। इंद्र और चंद्रमा ऐसा ही कर्म करने पर अधर्मी कहलाए। गोपियों के साथ रास रचाई भगवान जी ने, लेकिन एक भी गोपी के घर में किसी ने भी आपत्ति नहीं की रास पर। और कामदेव को तो खुद ही आमंत्रण दे दिया युद्ध का। संतों का कहना है कि कामदेव को विजय पाने के लिए द्वैत चाहिए, दो चाहिए। लेकिन राधिका, गोपियां और सांवरे अद्वैत हैं। द्वैत दिखते जरूर हैं, लेकिन अद्वैत हैं, ऐसे ही जैसे सागर और लहरें। इसलिए कामदेव उन पर विजय नहीं पा सके। ये भगवान जी का ऐश्वर्य नहीं, ये भगवान जी का सामर्थ्य था। भगवान तो सर्व समर्थ है ही, लेकिन उन्होंने संतों को भी ये सामर्थ्य दिया हुआ है कि वो किसी भी तरह के निम्न का उद्धार कर सकें। अब निम्न कैसे कैसे होते हैं? वो जो आर्थिक स्थिति से निम्न हो, वो जो अपने कर्मों से निम्न हो, और वो जो अपनी मानसिकता से निम्न हो। भगवान ने सुदामा को तारा, जो आर्थिक स्थिति से निम्न था। कंस रावण को उद्धार किया, जो कि अपने कर्मों से निम्न थे। और इंद्र का मान भंग किया। इंद्र आर्थिक स्थिति और कर्मों से तो उच्च था, इसीलिए तो इंद्र था। लेकिन धन, बल, पद के मध्य में उसकी मानसिकता निम्न हो गई थी। और जिस ऊंचाई पर बैठकर वो औरों को निम्न समझता था, वो था उसके अभिमान का सिंहासन, अभिमान की ऊंचाई। संतों को भी इन्हीं तीनों तरह के निम्न का उद्धार करना होता है। श्री भक्तमाल जी में ऐसे बहुत से संतों की कथा है जिन्होंने लोगों का उद्धार किया। चलते चलते रास्तों पर मिल जाने वाले पतितों का उद्धार किया। गुरु नानक जी और बुद्ध दोनों ही स्वयं ही उन जगहों पर जाया करते थे जहां उन्हें इस प्रकार के निम्न लोग मिला करते थे। और पहले तो उनसे खूब गाली गलौज खाते थे, लेकिन बाद में उनका उद्धार करते थे। ये संतों का सामर्थ्य है, इसलिए संतों को, गुरुओं को भगवान कहा जाता है। आज ऐसे ही एक भक्ता की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कर्म से निम्न थी। श्री वारमुखी जी एक वैश्या थी। धन धान्य से घर भरा पड़ा था, लेकिन ये बात सदैव उनके हृदय में रहती थी कि अपने कर्मों के कारण इस धन का उपयोग ना तो मैं साधु संतों पर कर सकती हूँ, ना ही भगवान की सेवा कर सकती हूँ। लेकिन संतों को तो भगवान ने निम्न वर्गों के लोगों के उद्धार के लिए ही बनाया है। एक दिन उसने देखा कि एक साधु संतों का टोला उसके द्वार के आगे बगीचे में बैठा आराम कर रहा है। उसने सोचा, आज तो मेरे भाग खुल गए, संत पधारे हैं। लेकिन हो ना हो, इन संतों को मेरी जाति का पता नहीं है, नहीं तो यहाँ ना बैठते। लेकिन फिर भी मन ही मन में आशा रखकर उसने एक थाल अशर्फियों का भरा और संतों के पास लेकर गई और अनुनय विनय करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहने लगी कि उस धन को स्वीकार कर भगवान का भोग लगा दें। संतों ने पूछा, आप कौन हैं? पहले तो वारमुखी जी चुप रही, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जाति का उन्हें बता दिया और उनके चरणों में गिर पड़ी। उनसे कहने लगी कि भगवान, मेरा भंडार भरा पड़ा है, लेकिन किसी काम का नहीं।
और आपसे आशा है कि आप इसे श्री भगवान का भोग लगाकर पवित्र कर देंगे, जिससे मेरा जीवन भी धन्य होगा, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। संत जी ने वो धन ले लिया और कहा कि धन से जाति भेद बुद्धि निकल जाए, इसलिए इसका मुकुट बनवाकर श्री रंगनाथ जी को धारण करवा देंगे। नाभाजी लिखते हैं, विप्र हुना छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत, देत हम हाथों तो को रहे यह कीजिए, कियो बनाए सब घर को लगाए धन बनी ठनी, चली थार मधी धरी लीजे। संत आज्ञा पाई के निसंक गई मंदिर में, फिरी यो संक धिक दिया धर्म भीजिए, बोले आप याको ल्याए आप पहिराए जाए, दियो पहिराए नयो शीस मती रीछिए। वारमुखी जी तो ये सुनकर गदगद हो उठी, उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिस धन को लोग छूने से भी घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, गुनाह समझते हैं, आप रंगनाथ जी को उस धन का बना हुआ मुकुट पहनाएंगे? कौन धारण करने देगा? संत जी ने कहा कि रंगनाथ जी तुम्हारी सेवा जरूर स्वीकार करेंगे, तुम मुकुट बनवाओ और मंदिर में आ जाओ। वारमुखी जी ने मुकुट बनवाया और एक दिन स्वयं का भी श्रृंगार किया और मुकुट थाल में सजाकर संत जी की आज्ञा से रंगनाथ जी के मंदिर में चल पड़ी। अनन्य प्रेम अनन्य भाव से वारमुखी जी मंदिर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो अशुद्ध हो गई हैं और अपने आप को धिक्कारती हुई वो वापस आ गईं। जब संतों ने उनके न आने का कारण पूछा तो वारमुखी जी ने कहलवा दिया कि वो अपवित्र हैं, वो नहीं आ सकती। लेकिन जिन भगवान के बारे में संतों का कहना है कि वो अनमने हैं, उन भगवान का हृदय पिघल गया। शायद जितनी प्रेम से आतुर और उत्सुक वारमुखी जी मुकुट पहनाने के लिए थी, उतने ही उत्सुक रंगनाथ जी मुकुट पहनने के लिए थे। रंगनाथ जी ने पुजारियों को आदेश दिया कि वारमुखी जी को बुलाया जाए और उन्हीं के हाथों द्वारा वो मुकुट रंगनाथ जी को धारण करवाया जाए। ऐसा ही हुआ। वारमुखी जी को बुलाया गया और जैसे ही वारमुखी जी मुकुट धारण करवाने लगी, रंगनाथ जी ने मुकुट धारण करने के लिए अपना मस्तक झुका दिया और बहुत ही प्रेम से मुकुट को धारण कर लिया, जिसे देखकर पतित पावन भगवान की जय जयकार होने लगी। तो देखा भगवान कितने सरल है, कितना प्यार करते हैं भक्तों से। वो तो कभी किसी भी प्रेम से भरे हृदय को अपने द्वार से नहीं लौटाते। आजकल तो बीच के लोग ये काम करते हैं, भक्त और भगवान के बीच आ जाते हैं। आजकल भक्त और भगवान को मिलाने वालों से भक्त और भगवान को दूर करने वाले ज्यादा हैं। प्रेम को, विश्वास को, भाव को तोड़ने वाले ज्यादा हैं। लेकिन धन्य हैं ये भक्तमाल जी, जो आज भी भक्त और भगवान को पास लाने का काम करती हैं। छूटते हुए धैर्य को, टूटते हुए विश्वास को संभालने का काम श्री भक्तमाल जी करती हैं। जब एक वैश्या पर सांवरे इतना प्रेम लुटा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं अपने ध्यान में रहने वाले, अपने से प्रेम करने वाले, दिन रात सेवा करने वाले भक्त पर प्रसन्न होंगे, उससे प्रेम करेंगे। जब भी मैं भक्तमाल के संतों के बारे में पढ़ती हूँ तो हृदय में एक तड़प सी जाग जाती है। हृदय कहता है कि काश हमें भी ऐसे संतों का साक्षात संग मिला होता। अपने गुरु महाराज के जाने के बाद जब भी मैं स्वयं को अकेला पाती हूँ, इन्हीं प्यारे प्यारे चरित्रों में खुद को डुबो देती हूँ। ऐसे ही संतों से मिलता जुलता ही मेरे गुरु का भी चरित्र रहा है। इसलिए श्री भक्तमाल जी को पढ़ते हुए मुझे अपने गुरु के सानिध्य की भी अनुभूति होती है। संतों का कहना है कि जैसे एटम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और एक राई को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है, वैसे ही भगवान को देखने और महसूस करने के का यंत्र है भाव और भक्ति। ये प्यारे प्यारे भक्तमाल जी में
भक्तों के चरित्र हमें वही प्रदान करते हैं जिससे हमारा धैर्य और हमारा विश्वास दृढ़ रहता है। उम्मीद है आप भी इन चरित्रों को पढ़कर इसी चीज को महसूस करेंगे, अपने हृदय में मनन करेंगे। भक्तमाल जी के सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक प्यारे से संत के चरित्र के साथ मिलेंगे। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नाम जाप करते रहिएगा। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।